Good noon, dear students. So in the previous video we have discussed about www and http. हम एंडी कर रहे थे. Now we are going to a new topic. मैं पिछले वीडियो की लास्ट में बताना चाह रहा था कि टॉपिक टू कवर इन दिस नेक्स्ट वीडियो इज डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट. ठीक है, दिस इज अवर वीडियो 7. So let begins with a topic. तो अब हमारा टॉपिक आ गया डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट. भाई इंटरनेट क्या है? मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क होता है जहाँ पे हम डेटा का शेयरिंग करते हैं नेटवर्क के थ्रू. जहाँ छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं, छोटे नेटवर्क्स को बना के एक बड़ा नेटवर्क बनता है. So basically we can say that the internet is defined as a network of millions of computers connected worldwide to share data and information through various connecting devices like cables, Wi-Fi and modem. ये उसके कंपोनेंट्स हो गए, केबल्स, वाईफाई, मॉडेम. मैंने बताया भी था आपको इंटरनेट के बारे में बहुत डिटेलिंग में कि क्या क्या था और कैसे था. ठीक है, ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है. जबकि www क्या है? इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ये एक सेट होता है प्रोग्रामिंग का जहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, जहाँ पे प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, जो गवर्न करते हैं हमारा मैनर किसी भी चीज़ को क्रिएट करने का या उसे डिस्प्ले करने का या मल्टीमीडिया दिखाने का. कहाँ पे? इंटरनेट पे. ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं. मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ. कहाँ पे देखते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें? यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं मल्टीमीडिया को, फाइल्स ऑन इंटरनेट, इस तरीके से. ठीक है, मैं हटा देता हूँ इसको ताकि आप टिक कर लें से अपने साथ साथ. तो सच फाइल्स में कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड हाइपरलिंक्स. ऐसी सारी फाइलें जो हम www पे सर्च करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, वो सारी की सारी फाइलें या तो टेक्स्ट होती हैं, इमेज होती है, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक्स. और मैंने बताया था कि ये सब हम वेब पेज पे देख पाते हैं. और वेब पेज किसके द्वारा किया जाता है? सर्च इंजन के द्वारा किया जाता है. तो www एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, एक स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है जो गवर्न करता है पूरी की पूरी जो भी हम क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं या कुछ भी देखते हैं इंटरनेट पे. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पेज. यू कैन ओपन द नेक्स्ट पेज. अगला पॉइंट दैट इज, जैसे पिछला वाला था आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट था. अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा. इंटरनेट ऑफर्स वेरियस सर्विसेज. इंटरनेट की बहुत सारी सर्विसेज होती है, मैंने आपको बताया था वीडियो में, सच एज ईमेल, चैटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, फोरम्स, रिसर्च डेटाबेसेस, डिस्कशन ग्रुप्स, टेलनेट, एफटीपी एंड मेनी मोर. इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वेरियस सर्विसेज होती हैं जिनको हम फॉलो कर पाते हैं. www इज वन ऑफ द सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे केवल एक ही सर्विस होती है जिसको हम कहते हैं www, जिसके द्वारा ही, केवल इसी की वजह से these all things can able to happen. ठीक है, केवल इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं. ठीक है, ये सारी सर्विसेज हम देख पाते हैं बिकॉज ऑफ www. ठीक है, मैं बैक ले लेता हूँ ताकि आपको और आगे बता पाऊँ. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरनेट वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. भाई इंटरनेट जो होता है उसका www से सिमिलरिटी भी होती है, बट ये इंडिपेंडेंट काम करता है. ठीक है, इसका वर्ल्ड वाइड वेब से कोई लेना देना नहीं होता, इंडिपेंडेंटली काम के तौर पे. ठीक है, बिकॉज इंटरनेट इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स whose main work is to transmit the data from one place to another and to have all things over there in our mobile or something like that on the laptop. World Wide Web is a part of the internet. World Wide Web क्या होता है? पार्ट होता है किसका? इंटरनेट का. Now next point is the internet uses common communication standards and interfaces to provide the physical backbone for many interesting applications. ठीक है, तो इंटरनेट जो होता है वो कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को यूज करता है. इंटरफेस मतलब किसी को देखना. जैसे हम मान लीजिए हम इंटरनेट पे अपने घर वालों से चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो वो जो हम सामने देख पा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस. ठीक है, टू प्रोवाइड द फिजिकल बैकबोन फॉर मेनी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन. तो बहुत सारी एप्लीकेशन होती है. ये तो सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में मैंने बताया कि मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आप भी नोट कर सकते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया. सो www इज हाइपर लिंक्ड एंड कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ये हाइपर लिंक्ड होता है, मतलब एक पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड होता है और कंटिन्यूअस वे में नेटवर्क के द्वारा एक के बाद एक डॉक्यूमेंट आते जाते हैं. इट इज एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल बिल्ट ऑन द इंटरनेट. ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल है जो कि बिल्ट किया गया, बनाया गया है किसके द्वारा? इंटरनेट
पे, जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं तो उस घर को बनाने से पहले नींव बनाते हैं, तो वो नींव हमारी इंटरनेट है जिसके ऊपर ये www लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरनेट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट जो भी डिसीजंस लेता है या जो कुछ भी उसके अंदर हो पा रहा है वो किसकी वजह से हो पा रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड आईपी। मैंने बताया भी था आपको पिछले वीडियोस में इंटरनेट के बारे में, जब मैंने आपको बताया था कि उसमें आईपी होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। जिस तरीके से हर सिम का नंबर अलग होता है उस तरीके से इंटरनेट प्रोटोकॉल की चीज़ें भी अलग होती हैं, ठीक है, हर नंबर अलग अलग होता है, इसी के द्वारा ये इंटरनेट डील होता है। सो www इज मैनेज्ड बाय HTTP। तो याद रखना आईपी किसके लिए यूज होता है, इंटरनेट के लिए, वेयर एज HTTP इज मैनेज्ड, www इज मैनेज्ड बाय HTTP। तो इंटरनेट मैनेज होता है आईपी के द्वारा और www मैनेज होता है HTTP के द्वारा। सो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी मदद से हम ये सब कर पाते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू टॉपिक, दैट इज बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। अब इसमें बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको हम अपने इंटरनेट के चैप्टर में पढ़ेंगे या उसके बारे में जो रिलेटेड हो इंटरनेट से, ठीक है, वो कौन कौन से टर्म हैं। तो पहला टर्म हमारा आ जाता है सर्वर, ठीक है। तो सर्वर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इंटरनेट www पे जब आप इंटरनेट के द्वारा कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो सर्च आपकी कौन लेता है, सर्च इंजन जिसका नाम होता है वेब, जो कि किसके द्वारा लिया जाता है, वेब ब्राउज़र के द्वारा, जो कि सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है एज अ क्लाइंट या एज अ कस्टमर रिक्वेस्ट को लेना और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना किसको, सर्वर को। और सर्वर वो चीज़ होती है जहाँ पे हमारा सारा डेटा बच्चों स्टोर होता है इंटरनेट पे। जैसे हमारे कंप्यूटर में जब हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में जब भी हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बंद करके मैं आपको लैपटॉप पे दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे कंप्यूटर में हम ज़्यादातर कहाँ क्लिक करते हैं, यू नो इट वेरी वेल, कि हम माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं। तो माई कंप्यूटर, ये जो बेटा डिस्क्स बनी हुई हैं जहाँ पे हम कोई डेटा अपना स्टोर करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा डेटा ये जो ड्राइव्स में बेटा रखा हुआ है, ये C ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, H ड्राइव, ये जितनी भी ड्राइव्स बेटा बनी होती हैं, ये सारी की सारी ड्राइव्स हमारा डेटा कहाँ स्टोर करती हैं, हार्ड डिस्क में। उसी प्रकार से जब हम कोई भी डेटा इंटरनेट पे सेव करते हैं, जैसे कभी आपने सोचा कि जब आप फेसबुक यूज करते हैं या कोई भी सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं और वहां पे आप फॉर्म भरते हैं, तो वो फॉर्म में गया हुआ डेटा क्या वो आपके सिस्टम में सेव होता है? नहीं, वो कहां सेव होता है? सर्वर पे। ध्यान रखिएगा, वो कहां सेव होता है? सर्वर पे। सो एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर राइटिंग ऑन द इंटरनेट दैट विल बी saved over there on the server. Every website and everything in the world which having a database that is being stored on www will be saved on the server. So the server is a program that runs on a machine. Server एक प्रोग्राम होता है जो मशीन पर रन होता है and is meant to provide service to the machines जिनको हम कहते हैं clients connected to it. It accepts the request which come to from a client. ये उस रिक्वेस्ट को लेता है जो क्लाइंट की तरफ से आती है, प्रोसेस द रिक्वेस्ट, जनरेट द रिस्पॉन्स, उसको प्रोसेस करता है और उसको जनरेट करता है रिस्पॉन्स, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में www के HTTP के बारे में बताया, एंड सेंड्स द रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट, और इंफॉर्मेशन किसको सेंड कर देता है? ये क्लाइंट को। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर यूजेस HTTP प्रोटोकॉल। तो याद रखना, कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट और सर्वर, उसको कौन हैंडल करता है? HTTP, ठीक है, सर्वर के द्वारा जो भी रिक्वेस्ट लेना देना होता है वो सब इसके द्वारा होता है। और इंटरनेट पे IP होता है, मैंने अभी आपको क्लियर किया डिफरेंसेस में। तो ये होता है बेटा सर्वर। सर्वर अब मैंने जैसे कि आप बताया था कि मान लो आप एक घर में आपके टैंक है, वो टैंक से जो पानी आ रहा है वो वाटर टैप के थ्रू आ रहा है, तो वहाँ पे वाटर टैप क्या हुआ बेटा? वाटर टैप हुआ हमारा वेब ब्राउज़र। जब हम उसे ओपन कर देते हैं तो वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पानी आ जाए, तो मतलब पानी मतलब यहाँ पे डेटा कंसिडर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई भी टैंकर से अगर पानी आ रहा है, भाई मान लीजिए ये टैंकर है और ये टैंक से यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कहीं रिजर्वर है, जहाँ पे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टैप है, यहाँ पे पूरा डेटा आ रहा है,